मेरा नाम हीरालाल पारगी, उदयपुर ग्रामीण से आम पार्टी का प्रत्याशी उम्मीदवार हूँ। उदयपुर ग्रामीण से आपको टिकट मिला है। हाँ। तो किस विजन पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आपके विजन रहेंगे? किस प्रकार से आप वोट के लिए अपील करेंगे जनता से? हम जनता से यही अपील करेंगे कि इतनी सरकारें निकली है वो गई, उसके बाद में हमारी नई मांग यही है कि हम शिक्षा के ऊपर पूरा जोर देंगे, शिक्षा के अच्छे स्कूल बनवाएंगे, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल बनवाएंगे। इसलिए हमको ज़्यादा इंसान के ऊपर, दूसरा रोजगार के ऊपर देंगे। रोजगार ख़त्म नहीं होगा तो हमारा कहीं सुधार नहीं हो सकता। बिजली पानी ये तो फ्री है ही है, 300 यूनिट बिजली पानी फ्री है। जो भी पानी के बिल आते हैं उसके हिसाब से तो माफ़ है। और हमारी सरकार घर टू घर किसी को छोड़ेगा नहीं, यानी कि जिसने जाके कैंप में नाम लगा दिया उसको फ्री मिले, और हमारे दूसरे लोग लटकते रहे, उनको विचार आवे कि हमको क्यों नहीं मिला, क्या हुआ, हमने क्या गलती हो गई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार किसी जो कूपन में नाम है, जो आधार कार्ड, उसके हिसाब से हम उनको जो हमारी सुविधा है, पेंशन की सुविधा है, 55 साल से 2,500 रुपये दोनों बुढ़े को पेंशन, माता पिताजी जैसे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा, वो किसी के आस्ते नहीं चलेगा। कोई विधवा है तो उसको पेंशन मिलेगा, वो कोई आस्था नहीं रहेगा। लड़की है 18 साल की उम्र है तो उसको भी 1,000 रुपये पेंशन देंगे। कोई ग्रेजुएट कर रही है, परीक्षा दे रही है, कुछ भी कर रही है तो उसको 3,000 का भत्ता देंगे, क्यों, बिगैर पैसे से काम नहीं चलता। लड़का है तो उसको भी हम सुविधा देंगे। अशोक गहलोत की 7 गारंटियों में ये सब गारंटी आ रही, आपकी नई गारंटी क्या है ये बताइए। हम नई गारंटी हमारी ये है कि हमारे केजरीवाल जी साहब ने गारंटी लाए तो ये सब लोग गारंटी अभी लेके आए हैं। इतने साल गारंटी नहीं है, ये 4 महीने 2 महीने पहले ही चली। ये गारंटी का काम इतने साल पहले चला देते तो कांग्रेस का हम बहुत आभार भी हैं और रहते हैं, पर क्या इन्होंने बीच में हमारी जनता के साथ खिलवाड़ ही किया। इसीलिए हम आदमी पार्टी को इस तरह से हम गाइडिंग करेंगे। राजस्थान में पिछली कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसानों के हित के लिए पिछली सरकारों ने कई वादे किए। हाँ, जैसा कि आप ग्राम पंचायत से आ रहे हैं, तो किसानों के हित में आप क्या करेंगे? किसानों के हित में ये बात करेंगे, ग्राम पंचायत के अंदर हम ग्राम पंचायत के हिसाब से ही काम कराएंगे। कहाँ हमको लेवल लगाने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं लगाना है, पानी की कहाँ व्यवस्था है, उसको उपजाऊ कैसे बनाता, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे बाहर से लाएंगे वो लगाएंगे, और वहीं रोज़गार देंगे। रोज़गार हम 18,000 से कम रोज़गार नहीं देंगे। हर हमारे केजरीवाल साहब ने कह रखा, जो भी प्राइवेट जॉब है उसमें 18,000 से किसी मानव की तनख्वाह होनी नहीं चाहिए। तो हमारा कहना है कि ये हमारे चारों तरफ आदिवासी भाई बैठते रहते हैं, 500-500 आदमी, वो क्या दिन भर खड़े रहते हैं। कोई 200, 300, 400 रुपये दाढ़ी मिल गई तो ठीक, वही रास्ते में जाके कोई उल्टे, कोई क्या करेंगे, राड़ झगड़े करके जेलों में चले जाते हैं। किसान जो फसल बोता है उसका पूरा पैसा उसको नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता, जितनी मेहनत करता है, तो उसके विजन के लिए आप क्या करेंगे? उसके विजन से ये एक अच्छा पैदावार से पकाएगा, हम उसकी जांच करेंगे, उसको उचित भाव 50 से 70 रुपये के बीच में हम उसका किसान का साथ देंगे। तनख्वाह अच्छी मिलेगी तो हम उसका पेमेंट भी पूरा लेंगे। भाई कम से कम 70 रुपये किलो अनाज होना चाहिए हमारे किसान को जब पार पड़ता है, क्योंकि मेहनत वगैरह, पानी वगैरह, बिल वगैरह, तो उसमें अंदर हम किसानों को भी बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे, तो उसका भी हम देखेंगे भाई तेने कितना गेहूं पाया, कितना बेचना है तेरा, वो भी हम गणित के हिसाब से काम करेंगे। हम आपके सामने 2 बड़ी पार्टियां भी चुनाव में हैं। हाँ, उसके बीच में आप भी हैं। हाँ। तो आप अपना किस तरह से देख रहे हैं? हम इस तरह से देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ बच्चे पढ़े लिखे थे पर उनको रोजगार का कोई संकट नहीं बन रहा है। कहाँ जावे, भटकते रहे, कई फार्म भरे तो आवे नहीं, 200-300 रुपये वहाँ जमा करावे और वो भी नंबर नहीं आवे तो वो भी टूटे। हमारे बच्चों का ये सरकार बेरोजगारी के ऊपर ध्यान देते हैं, इन्होंने जो वायदे किए थे वो निभा देते हैं, तो आज ये नौबत नहीं आती। अब चुनाव में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो आप किस तरह से डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और किस तरह आप अपना प्रचार में लगे हैं? हम तो घर टू घर डोर ये संपर्क करेंगे। हम कहेंगे कि भाई झाड़ू पे बटन दबाना है। झाड़ू की सुबह उठे माता बहना सेवा करती है, झाड़ू निकालती है,
तो उसके बाद में सब अपन उठते हैं तो सवत हो जाते हैं। और घर में झाड़ू नहीं निकालता तो सब अनफन हो जाते हैं। 1 दिन 2 दिन नहीं निकालेंगे तो वो ख़राब स्थिति में पैदा हो जाएगी, बदबू हो जाए किसी भी तरह से। कहीं कमरा किराए लेंगे तो उसमें झाड़ू पोता करना पड़ेगा। इसी तरह से अब झाड़ू पोता इस बोटिंग में करना पड़ेगा, सच्चा कौन है और झूठा कौन है।